आमतौर पर बहुत सारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे खानदान में पहले एलर्जी मौजूद है, फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी की तरफ से या दादा दादी की तरफ से उनको एलर्जी थी, तो क्या हमारे बच्चे या हम मुतासर हो सकते हैं। बाज़ का तो उनके एक आधा पेशेंट होता है तो उनमें एक डर होता है कि क्या दूसरे इससे इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसका जवाब यह है जी हाँ, बिल्कुल। जो खानदानी अगर आपकी एलर्जी है, जेनेटिक्स में है, तो वो आपको मुतासर कर सकती है और उससे अगली नस्ल में एलर्जी हो सकती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितना इसमें चांसेस हैं। अब इसमें याद रखें कि सिर्फ अगर खानदानी अगर आपकी हिस्ट्री है तो सिर्फ उसकी वजह से आप एलर्जी से मुतासर नहीं होते। इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जब वो फैक्टर्स मिल जाते हैं तो उससे अगली नस्ल में एलर्जी ट्रांसफर होती है। और अगर वो फैक्टर्स ना हो तो उसमें बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके खानदान में अगर एलर्जी है तो आप उससे मुतासर होंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका एनवायरनमेंट है। अगर आपके खानदान में एलर्जी है लेकिन आप साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहते हैं या आप रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, यानी ये 1 से 1.5 घंटा आप फॉर एग्जांपल किसी अच्छे बाग में या किसी नहर के ऊपर गुजारते हैं, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप अच्छी आब हवा इनहेल करते हैं। तो इस तरह आपका एनवायरनमेंट की वजह से आपके वो चांसेस कम हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल यही पर्सन किसी इस तरह के एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में काम करता है, फॉर एग्जाम्पल भट्ठे में काम करता है, फॉर एग्जाम्पल वो सिगरेट पीता है, तो उसमें अगर खानदान में पहले एलर्जी है तो इसमें डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसको एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा इसमें डाइट का भी बहुत बड़ा किरदार है। अगर फॉर एग्जांपल आप नेचुरल डाइट्स लेते हैं जिस तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो आप में एलर्जी के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं और इस तरह की चीजें लेते हैं और रूटीन में जिस तरह फॉर एग्जांपल नाश्ता नहीं करते और इरेगुलर मील्स लेते हैं, तो आप में एलर्जी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को एलर्जी हो गई है तो उसका हल क्या है। आमतौर पर यह बात मशहूर है, हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे खानदान में चूंकि एलर्जी चलती आ रही है इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, तो हम इस पे गुजारा कर रहे हैं या गुजारा करते हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि एलर्जी का बेहतरीन इलाज होता है। पहला काम तो यह है कि आप मेडिसिन से इलाज करें और मेडिसिन से इसका अच्छा कंट्रोल हो जाता है। और इसका अगला मुस्तकिल इलाज है जो कि एलर्जी की वैक्सीन होती है। वो इस्लामाबाद वाली आपने सुना होगा, अब इस्लामाबाद वाली वो एलर्जी की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। उसका प्रोटोकॉल ये है कि नीचे नंबर्स आ रहे हैं, आप कांटेक्ट करें, हमारा स्टाफ आपको रिस्पॉन्ड करेगा और उसमें हमारे मुख्तलिफ सेंटर्स आप उन पे जाएं, आपका टेस्ट किया जाएगा और अगर आपको खास किस्म की कोई एलर्जी मिल जाती है तो उसकी फिर वैक्सीन कर दी जाती है। जब वैक्सीन हो जाती है तो वो एक एलर्जी का मुस्तकिल इलाज होता है और उससे आप मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।